गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के ऊपर। देखिए, होता यह है, मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं कि लॉन्ग टर्म से पैसा बनता है या ट्रेडिंग से पैसा बनता है। देखिए, पैसा दोनों से बनता है, लॉन्ग टर्म भी कमाते हैं और ट्रेडर्स भी कमाते हैं। बट मेरा ओपिनियन ये है कि आपकी अप्रोच मार्केट की तरफ किस वे में रहनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको जो मेन फोकस होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कंपाउंडिंग के ऊपर और एनुअल रेट के ऊपर, मतलब एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए आपका। देखिए, अगर कोई ट्रेडर है और ईयरली वो 500% से 1000% तक का रिटर्न निकाल पा रहा है एक ट्रेडर, तो ट्रेडिंग सबसे अच्छी है। और अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उससे कम रिटर्न निकाल पा रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी नहीं है, ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर ये रिवर्स होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से 500 से 1000% तक का आप रिटर्न निकाल पा रहे हो ईयरली, और ट्रेडिंग से आप इतना नहीं निकाल पा रहे हो, मान लो ट्रेडिंग से आप 10% निकाल पा रहे हो ईयरली, तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये सिर्फ वेज हैं। ओके, ये सिर्फ एक वेज है मनी को ग्रो करने का। ठीक है, ट्रेडिंग से भी आप बना सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी आप बना सकते हो। अब इंट्राडे करने वाले अगर 1 से 2% तक का मूव डेली कैप्चर करते हैं, तो 360 डेज के अंदर, मतलब 365 से 360 डेज के अंदर वो कितना मूव कैप्चर, कितना % रिटर्न वो ले सकता है ईयरली, वो समथिंग अराउंड, अगर आप 1% कैप्चर करते हो तो वो हो जाता है 3600 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो जिसमें अगर आप वीकली 6 से 7% तक का रिटर्न अर्न करते हो, तो 52 वीक्स होते हैं एक ईयर के अंदर, तो उसके अंदर आपका समथिंग अराउंड रिटर्न हो जाएगा, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपका हो जाएगा समथिंग अराउंड 1900%। तो क्या बेस्ट है, 3600% या 1900? तो 3600 ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और इंट्राडे करना ज़्यादा बेस्ट हुआ। लेकिन अगर कोई मंथली ट्रेडिंग करता है और उसे 10 से 15% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो एवरेज आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, वो समथिंग अराउंड हो जाएगा 200% क्रॉस करेगा, 200% के आसपास। ठीक है, तो मंथली इन्वेस्टिंग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए या फिर वीकली लेना चाहिए या फिर इंट्राडे? तो मंथली से ज़्यादा बेस्ट वीकली पोजिशनल ट्रेड्स लेना होगा, और वीकली से ज़्यादा बेस्ट होगा इंट्राडे करना। ठीक है, और ऑप्शंस की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। ऑप्शंस के अंदर तो काफ़ी अच्छा लॉस भी होता है और काफ़ी अच्छा गेन भी होता है। ऑप्शंस के अंदर आप इजीली 6% तक का रिटर्न एक डे में कमा सकते हैं, एक डे में आप इतना रिटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऑप्शंस के अंदर लॉस भी काफ़ी हैवी होते हैं, इसी परसेंटेज से आपको लॉस होता है, इनफैक्ट ज़्यादा परसेंटेज से भी हो सकता है, एक ही दिन में आप 40% तक का भी लॉस खा सकते हो। ठीक है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ईयरली आपका रिटर्न 5000% भी क्रॉस कर सकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ सुप्रीम, वो कर लेना तो बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन वो होता नहीं है सभी से। ठीक है, उसमें ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस ही खाते हैं, यही चीज़ होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बेस्ट हैं और इतना रिटर्न निकाल पा रहे हैं ईयरली, तो आपके लिए वो करना ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन से ही आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा गेन है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर ज़्यादा गेन है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप किसी फंडामेंटल स्टॉक के अंदर करते हो, तो वो आपको ईयरली 40 से 1000% तक का रिटर्न दे सकता है, और 1000 से भी ज़्यादा का दे सकता है अगर आप राइट स्टॉक पिक करते हो, 1 ईयर के अंदर, 2 ईयर के अंदर, 3 ईयर के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप टाइम बाउंड नहीं होते, उसमें आप जब तक आप रखना चाहो तब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हो उसके अंदर कोई एक्सपायरेशन नहीं होती है। जैसे ऑप्शन के अंदर आप सिर्फ 1 मंथ तक ऑप्शन होल्ड कर सकते हो, इंट्राडे के अंदर सिर्फ आप 9 से 3 स्टॉक, सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक आप किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड्स भी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर आपको एक रूल फॉलो करना होता है। अगर आप 6 से 7 दिन तक अगर आपको कोई स्टॉक ये रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आपको तुरंत उसमें एग्जिट करना होगा, क्योंकि एक ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक्स के अंदर आप जैसे जैसे अपने वीक्स वेस्ट करते जाओगे, आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक वीक डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका 51 डेज से आपका मनी कंपाउंड, 51 वीक से आपका मनी कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, अगर 2 वीक वेस्ट हो गए तो 50 वीक्स से आपका मनी कंपाउंड हो रहा है, तो उस पर आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब ये आपको सोचना है, अगर आपके पास टोटल कैपिटल जो भी है 1 लाख की कैपिटल है, तो उसको आप 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए अलग रख सकते हैं, इंट्राडे के लिए अलग रख सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर्स ट्रेड के लिए अलग से रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अलग से रख सकते हैं। 1 ईयर तक आप उनको रख के देखिए, आपको किस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, या फिर फ्यूचर्स के अंदर, या फिर पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
तो आप अगर ये सिंपल टास्क को करोगे, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन टेक्निक अपनाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। देखिए सबके लिए ट्रेडिंग ठीक नहीं होती और सबके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी ठीक नहीं होती है, हाँ सच में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग, चाहे आप ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, दोनों ही अपनी जगह पर सही है। बट जो मेन फोकस आपका होना चाहिए, जिससे आप इवेल्युएट कर रहे हो कि हाँ ट्रेडिंग सही हो रही है मेरे लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही हो रही है, उसका एक ही फैक्टर होना चाहिए, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, कि आप ईयरली कितना अच्छा रिटर्न ले पा रहे हो। अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। देखिए मेरा भी ओपिनियन, मतलब मैं क्या करता हूँ वो भी आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगा, बट दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी शेयर करना चाह रहा हूँ, वो यही है कि आपको फोकस करना चाहिए एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। आपका प्राइमरी फोकस उसी पे होना चाहिए। आपका इन फालतू बातों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, वो बुराई कर रहा है मेरी, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मैं सट्टा कर रहा हूँ, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को बहुत लॉस हो रहा है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है 1 मंथ में आपको लॉस हो रहा हो, दूसरे मंथ में आपको गेन हो रहा हो, 1 मंथ में आपको -40% का रिटर्न मिल रहा है और नेक्स्ट मंथ में आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है। इस चीज़ में आप प्लस में रह रहे हो। अब ईयरली आप इवेल्युएट करोगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को, कि आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, तो उससे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग किया, आपने 1 महीने आपको लॉस हुआ और आप उदास हो गए, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। और ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 महीने तक स्टॉक होल्ड कर रहे हो, 6 महीने तक स्टॉक होल्ड कर रहे हो, आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। 1 ईयर तक इनफैक्ट आपने होल्ड कर दिया और आपको -10% तक का रिटर्न मिल रहा है। इससे अच्छा तो आप एफडी के अंदर डालते, 7% रिटर्न मिल जाता। ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म स्टॉक हो सकता है कि 2-3 साल तक आपको रिटर्न ही ना दे, और हो सकता है कि 4th ईयर के अंदर वो आपको 80 से लेके 1000% तक का रिटर्न दे दे, ठीक है, 2000% तक का रिटर्न दे दे। तो साइकोलॉजी और किस वे में आप थिंक कर रहे हो, आपका मार्केट को देखने का नज़रिया क्या है, उस पर सबसे ज़्यादा मनी अर्न करने का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है। आपको आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पर होना चाहिए, उसी पर आपको फोकस रखना चाहिए। अगर आप 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर भी ट्रेडिंग से 10% रिटर्न भी नहीं निकाल रहे हो, 5% रिटर्न भी नहीं निकाल रहे हो, छोड़ दो, ट्रेडिंग नहीं है ट्रेडिंग आपके लायक, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप 1 ईयर के अंदर भी अगर 20% तक का रिटर्न नहीं ले पा रहे हो, छोड़ दो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आप नहीं निकाल पा रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग छोड़ दीजिए आप। अगर ट्रेडिंग से आपका परसेंटेज बन रहा है तो आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। तो ये आज का मेरे इस वीडियो का मेन मोटो यही था, आपसे ये चीज़ शेयर करने का कि आप ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों के बीच में कंफ्यूज मत रहिए, और जितना फास्ट हो सके इवेल्युएट कीजिए सेल्फ को, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और पता कीजिए कि आपके लिए क्या राइट है।